हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ वाइवा क्वेश्चंस होने वाले हैं इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस की डिस्कशन दूं या क्वेश्चन के बारे में कुछ भी बताऊं, तो हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया रशिया रिलेशन कैसे रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसकी हिस्ट्री को भी हम थोड़ा सा जान लेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर कहाँ से इनके रिलेशंस की जो डेप्थ है वो हमें मिल सकती है या उसके बारे में हम ज्यादा जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा डिटेल मैंने आपको दी है, ये भी आप जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। और यहाँ देखते हैं इंडिया रशिया रिलेशंस का एक छोटा सा मैंने आपको हिस्ट्री दी है। जो फर्स्ट है वो कहते हैं इंडिया रिलेशंस विद रशिया आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है फॉरेन पॉलिसी का। तो इंडिया का भी सेम ऐसे ही था। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इसलिए इंडिया ने हमेशा ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस डेवलप किए रशिया के साथ। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री कौन सी है, ट्रस्ट की और साथ में कॉमन इंटरेस्ट की, और आर मेस्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक ट्रस्ट और दूसरा है कॉमन इंटरेस्ट। जो इंडियन हीरोज है फ्रॉम राजकपूर यानी राजकपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, दे आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। सो वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो ये इससे पता लगता है कि देखो हिंदी सॉन्ग तक भी वहां कितने पॉपुलर हैं या उनको कितना इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अब देख लेते हैं रशिया एंड इंडिया, दे शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, और व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वो क्या है, इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स। अब जैसे पहले होता था कि लोगों के मन में लगता था कि शायद 1991 के बाद ऐसा हो जाएगा कहीं यूएस डोमिनेटेड वर्ल्ड ना हो जाए, तो सिंगल पावर नहीं है उसमें, क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जिसमें एक कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब सभी के ऊपर अटैक माना जाएगा। फिर ग्रेटर रीजनलिज्म है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हैं। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं तो उसकी सेटलमेंट भी कैसे होगी, नेगोशिएशन से होगी, बातचीत से होगी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल द कंट्रीज हो गई, एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, डेमोक्रेटाइज्ड एंड एम्पावर्ड। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा अगर इंडिया और रशिया की बात करें तो इन दोनों कंट्री के बीच में 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, उससे ज्यादा अब तो हो चुके होंगे, ये हमारे पास एनसीईआरटी का जो डाटा है। और इसके अलावा जो इंडिया रशिया है, दे आर पार्ट ऑफ द इंडो रशियन इन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट आपने देखना है। जैसे इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप विद रशिया, इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं दोनों कंट्री को भी होता है, इंडिया को भी होता है। और कौन कौन से इशू है जहां इंडिया बेनिफिट करता है, कश्मीर का इशू है, एनर्जी सप्लाई या शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, या एक्सेस टू सेंट्रल एशिया हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रशिया को भी इसका बेनिफिट होता है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को होता है। तो रशिया को बेनिफिट कहां होगा वो भी हम देख लेते हैं। Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arms market for Russia. Second largest arms market हो गई। The Indian military gets most its hard जो most of इसके हार्डवेयर हैं वो रशिया से मिलते हैं। और since India is an oil importing country, तो रशिया से हम लोग ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको आंसर माइंड में रखना है। और कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स किस चीज में है, एक तो पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लान, क्योंकि इंडिया को हमेशा ही रशिया ने हेल्प किया है। जैसे एक बार इंडिया को क्रायोजेनिक रॉकेट की जरूरत थी, जैसे यहाँ मेंशन किया गया, तो उस टाइम रशिया ने वो प्रोवाइड किया था, बाकी किसी कंट्री ने नहीं दिया था। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहां इन्होंने एक दूसरे के लिए
काम भी किया है। अब यहाँ फर्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस। तो इंडिया रशिया ties have acquired a qualitatively new character since the signing of the declaration of the India Russia Strategic Partnership in October 2000। अक्टूबर 2000 में इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये यहाँ मेंशन किया गया है इसको, और इसी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ये है हमारा इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अक्टूबर 2000 में साइन हुआ था। एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इंक्लूड पॉलिटिकल, अब देखिए पॉलिटिकल लेवल पे सिक्योरिटी एक दूसरे की, डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया और इकोनॉमी हो गया। जब भी किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें 5 to 6 चीजें ऐड होंगी। एक पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, डिफेंस है, ट्रेड एंड इकोनॉमी होगी। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर। एंड रशिया हैज बीन ए टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया एंड द रिलेशनशिप इज ए की पिलर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। और अब इसके बाद देखिए, अब छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री बताना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन में क्या है, विच एरिया ऑफ कोऑपरेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो हम लेंगे यस। आप बताइए, तो वो है डिफेंस का। दोनों कंट्री के बीच में डिफेंस का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसी जो व्हेन वाज द फर्स्ट रशियन समिट हेल्ड, पहली रशियन समिट जो कब हेल्ड हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल मेंशन यहाँ कर रखी है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये भी बता रखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हेल्ड देयर फर्स्ट इनफॉर्मल समिट कब हुई थी, सिटी ऑफ सोची इन द रशियन फेडरेशन ऑन May 21, 2018 है। तो इसके अलावा चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहते हैं क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये पहले ऑलरेडी आंसर उसमें जो मैंने आपको दी है इंट्रोडक्ट पार्ट उसमें आ चुका है। रशिया एंड इंडिया बोथ कंसीडर द म्यूचुअल एफिनिटी टू बी ए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देयर गवर्नमेंट सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन विच बोथ नेशंस आर पोल। वो कहते हैं देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि ना आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में 3 तरीके की जैसे पावर की बात होती है, यूनिपोलर, बाइपोलर और थर्ड है मल्टीपोलर। तो इंडिया और रशिया तो यही चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए और इसी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक पावर के हाथ में यानी एक सुपर पावर अगर बन जाएगी तो उसके बाद पूरी दुनिया का तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। तो ये नहीं चाहते थे दोनों देश ऐसा। ऐसी क्वेश्चन 5, विच कंट्री हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर डिफेंस इक्विपमेंट। तो आई थिंक सो मुझे इसका नाम आपको बताने की जरूरत नहीं, वो है रशिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रशिया के बारे में, तो रशिया ही है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर फॉर इंडिया रशिया रिलेशंस। तो जो इंटरनेशनल यानी इसकी जो है ना शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, INSTC मीन्स इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC इज द शिप रेल एंड रोड रूट, ये शिप जो रेल और रोड रूट है फॉर मूविंग फ्राइट बिटवीन इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए ये बेसिकली देखे जाए तो तैयार किया गया या उसका पाइपलाइन में है। एंड द प्राइमरी गोल ऑफ INSTC इज टू एनहांस द कनेक्टिविटी एंड प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग दीज रीजन्स। तो यहाँ कुछ एक चीजें इनके बारे में हम जानेंगे, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल, इसका क्या एडवांटेज होगा कि ये कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत हाई लेवल पे कर सकती हैं। और इसके अलावा अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ हैज द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्टेड। अब देखिए कुछ ना कुछ तो इनके रिलेशन में इफेक्ट आया, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इट माइट सीम एज दो टाइज बिटवीन इंडिया रशिया हैव स्ट्रेंथन्ड व्हाइल मच ऑफ द वेस्ट आइसोलेटेड रशिया। इंडिया रशिया एनर्जी ट्रेड स्पाइक्ड एंड इंडिया मेड एफर्ट्स टू एकोमोडेट रशियन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा। बट इसका सेकंड पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट है जो मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो वो आपको हेल्पफुल करेंगे रहेंगे 100%। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि किसी भी तरह की कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।